नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रभूषण भट्ट आज आपको बता रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। चूँकि वर्ल्ड हेल्थ डे आज है, तो इस मौके पे आप अपने आप को कैसे फिट रखें, ये बहुत जानना ज़रूरी है। आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी होने के कारण लोग समय नहीं दे पा रहे अपने शरीर के लिए। लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको 20 से 30 मिनट आपको पर डे प्रतिदिन समय आपको देना होगा अपने इस मूल्यवान शरीर के लिए। चूँकि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है, भोजपुर में, कि जान बा तो जहान बा, यानी जान है सब कुछ है। अंग्रेजी में भी कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। लेकिन आजकल हम स्वास्थ्य को लेकर के हम सब चिंतित कम हैं। भारत सरकार और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट ये बताती है कि भारत में अधिकतर लोग 100% में अधिकतर लोग ऐसे हैं जो देर रात तक सोते हैं, देर रात तक खाना खाते हैं, जिसके कारण कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। तो उसको कैसे कम करें, उसका मूल्य चीज़ है, मेन जो चीज़ है वो है कि आप योगा करें, व्यायाम करें, यानी 30 मिनट तक शरीर को अपना प्रतिदिन दीजिए, जिससे आप स्वस्थ और निरोग रहें। दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं आपके लिए क्या क्या योजना है और कौन सी योजना जो आप तक लाभ डायरेक्ट पहुंचाती है, इसके बारे में जानें। क्योंकि अखबार आप भी पढ़ते हैं, अखबार हम भी पढ़ते हैं, लेकिन आपका अखबार में आपकी लायक योजना क्या है इसको आप बारीकी से नहीं पढ़ते हैं। हम बारीकी से पढ़ के आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको ये 2 से 3 मिनट तक बने रहेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें लाभ वाली जो आपको पता चलेगा। पहले बार हम बात कर रहे हैं, कल केंद्र सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है, भारत में महिलाएं और पुरुषों की 2024 की रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बताया है कि दोनों में क्या आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। ऐसे में अगर बैंक खातों की बात करें, धन की, रकम की, लक्ष्मी महिलाएं होती हैं, और महिलाएं के पास क्या स्थिति है, तो बैंक खातों में 40% जो रकम है वो महिलाओं के पास पुरुषों के मुकाबले अधिक है। डीमेट अकाउंट में 3 सालों में 4 गुने महिलाएं बढ़ी है, यानी शेयर मार्केट में भी महिलाओं का दबदबा बढ़ा है। महिलाओं का दबदबा यहीं तक नहीं है, महिला स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान जितने हैं, जितने दुकान हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान जो हैं, वो भी, उसमें भी महिलाओं की संख्या काफ़ी अधिक है। स्टार्टअप्स के मामले में महिलाएं ज़्यादा आगे हैं, निवेशक के रूप में वो आगे आ रही हैं। ज़्यादातर स्टार्टअप्स महिलाओं ने शुरू किए हैं। महिलाओं मतदाताओं की संख्या अगर देखें तो वो भी बढ़ी है। ये सब रिपोर्ट बताते हैं। 21-22 का रिपोर्ट लेकर, मतलब 23-24 का रिपोर्ट में 58% महिला स्वामित्व वाले दुकान खुले हैं। स्टार्टअप में इसी तरह 2024 में बढ़कर 17,405 हो गई है। तो ये सब महिलाओं के नाम से है। इसी तरह हर क्षेत्र में महिलाएं आजकल बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं पुरुषों के मुकाबले। ये तो हुआ आपको महिला से जुड़ी हुई बात, जो धन की कितना वो इकट्ठा कर रही हैं और हम लोग कितना गंवा रहे हैं, ये दोनों बातें हैं। आप इसमें खुद सामंजस्य बिठा लीजिए। योजना की बात करें तो निबंधन विभाग में 549 पदों पर बहाली होगी। तो इसमें आपको अवर निबंधक, संयुक्त अवर निबंधक की बहाली होगी। अन्य तरह के और सारे पोस्ट हैं जिसमें बहाली होगी। स्टेनोग्राफर है, कार्यालय प्रचारी है, वाहन चालक हैं, सब तरह के पोस्ट है जिसमें बहाली हो रही है। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आपको आ जाएगा। एक रिपोर्ट आई है कि गंगा पथ 10 अप्रैल तक दीदारगंज तक दौड़ेगी। जिस मेरीन ड्राइव पर आज हम लोग चलते हैं, गर्वान्वित महसूस करते हैं, वहाँ पे सैकड़ों लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। उस गंगा पथ का काम अब जाकर के पूरा होगा। 4 साल का प्रोजेक्ट था, लेकिन 137 माह लग गए उसको बनाने में। कई गुना खर्च अधिक बढ़ गए, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। तो वो आपको अब ख़त्म हो जाएगी, बहुत जल्द वो पूरा होने वाला है। इसी साल में अप्रैल तक ये उम्मीद है कि पूरा हो जाएगा। कुछ काम बाकी रहेगा तो होते रहेगा। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर है जो आपके काम से जुड़ा हुआ है, वो है कि आप कंगन घाट तक क्रूज का सफ़र कर सकते हैं। आप दीघा में जाएंगे तो देखे होंगे कि पानी का जहाज़ है जिससे चलता है। तो अगर आपको कंगन घाट तक पटना सिटी जाना है तो आप, अभी तक तो सड़क के माध्यम से जा रहे थे, अब पानी के जहाज़ के माध्यम से भी आप कंगन घाट तक जा सकते हैं। यानी 15 किलोमीटर का सफ़र आप क्रूज के ज़रिए तय करेंगे और काफ़ी ये मनमोहक होगा, आनंददायी होगा। इसमें खाने पीने से लेकर लैट्रिन बाथरूम से लेकर तमाम सुविधाएं से लैस रहेगा।
ये पर्यटन निगम ने इसकी फैसला किया है, वो भी बहुत जल्द जून से ये चालू हो जाएगा। तीसरी बड़ी योजना है जो कल मोदी जी श्रीलंका के दौरे पे थे, वहाँ से एक दिन में 2 देश का दौरा, श्रीलंका भारत। श्रीलंका से लौटे भारत तो उन्होंने रामेश्वरम में बहुत बड़े एक मेगा प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया है। वो क्या है कि रामनवमी के पहले वर्टिकल लिफ्ट पंबन ब्रिज का उन्होंने उद्घाटन किया है। ये 17 मीटर उठता है। अगर कोई जहाज़ पानी में, आप समुद्र है वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे रामेश्वरम में। और उन्होंने कल जो भगवान राम के द्वारा पुल बनाए गए थे माता सीता को खोज करने के लिए, जो पार करने के लिए, उस पुल को भी उन्होंने हवाई जहाज़ की यात्रा में देखा है। उसकी वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। तो वहीं पे आकर उन्होंने रामेश्वरम में उद्घाटन किया। पंबन ब्रिज की खासियत ये है कि ट्रेन भी गुजरती है, सड़क भी है, गाड़ी भी गुजरती है। लेकिन जब ट्रेन गुजरेगी तो ये सड़क 17 मीटर तक ऐसे ऊपर उठ जाएगा दोनों तरफ से। ये खासियत है। ये पहले भी था अंग्रेज़ के ज़माने में भी, लेकिन उसमें 40 से 45 मिनट के समय लगते थे। बहुत सारे कर्मचारी लगते थे उस ब्रिज को उठाने के लिए। अब ये ऑटोमेटिक हो गया। अमेरिका, लंदन और बहुत सारे जगहों पे ये फैसिलिटी है, उसको देखते हुए यहाँ पर ये किया गया है। तो वो 5 मिनट 30 सेकंड लगते हैं उसको खुलने में। जैसे ही उधर से पानी का जहाज़ आएगा तो अपने आप ऑटोमेटिक वो खुलेगा। 5 मिनट 30 सेकंड लगते हैं उसको खुलने में। और इस पर 550 करोड़ रुपए की लागत आई है, खर्च की गई है। 2.8 किलोमीटर ये लंबा है पंबन ब्रिज। तो एक बहुत ही बेहतरीन नमूना है, खासकर ब्रिज के क्षेत्र में। वहाँ पे सैकड़ों, क्या हम कह रहे हैं हज़ारों लोग उस ब्रिज को केवल देखने जाएंगे। पर्यटक के दृष्टि से भी वहाँ पे तमाम तरह की व्यवस्थाएं, सुविधाएं की जा रही है। तो एक अच्छी खबर है। इससे चूँकि तमिलनाडु में चुनाव है, उसका भी लाभ मिलेगा। तो मोदी जी अपने आप में राजनीति के चाणक्य हैं, तो हर चीज़ जो भी करते हैं तो उसमें राजनीति ज़रूर समाहित होती है। आप इसको मान के चलिएगा, क्योंकि पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी के आजकल वो वीसी हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं। तो ये एक अच्छी खबर है, लेकिन योजना है तो हम सब के लिए, भारत के लोगों के लिए लाभान्वित करने वाली योजना है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे तो और आपके लिए जो योजना है वो हम आपको बता रहे हैं। एक तो पक्षियों की अगर बात करें तो उसकी बहुत सारी प्रजाति विलुप्त हो रही है। जैसे में आप उजला, हम लोग गांव में चील देखते थे, चील बड़ा बड़ा होता था उजला, आजकल वो नहीं दिख रहा है। लेकिन कल बक्सर में 65 प्रजाति के 3500 पक्षी दिखे हैं। तो हम लोग के लिए अच्छी खबर है। गोकुल जलाशय वहाँ पे है, तो वहाँ पर ये सब शामिल हुए हैं। विशेषज्ञ, जो पक्षी के विशेषज्ञ हैं, वो काफ़ी रोमांचित और गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि चलिए अभी तक हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की हम बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं में पड़ोसी राज्य से हम नीचे के पायदान पे हैं खर्च करने में। जैसे झारखंड अपने लोगों, एक व्यक्ति पर 1860 रुपये खर्च करता है, यूपी 2000 रुपये खर्च करता है, बंगाल 2100 रुपये खर्च करता है, लेकिन बिहार मात्र 1500 रुपये खर्च करता है। मंत्री जी से पूछेगा तो जवाब इसका नहीं दे पाएंगे, कहिएगा कि दवाई पूरा मिल रहा है, लेकिन आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा दवाई कितनी मिल रही है। इसमें हम अलग से भी बात करेंगे। उसमें तो स्वास्थ्य सुविधाओं में भी हम नीचे हैं, इसके बावजूद भी सरकार कहती है कि हम सब कुछ सही कर दिए हैं। राज्य में 64% महिलाओं में खून की कमी झेल रही है। ये स्वास्थ्य का हाल है। बिल्डिंग बन जाने से स्वास्थ्य सुविधाएं सही नहीं हो जाती हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती हैं। तो ये सब सारी चीज़ है जो हम सब के कहीं ना कहीं नुकसानदेह है। खेलो इंडिया भारत सरकार का एक बेहतरीन प्रोग्राम है। इसके चलते गांव-गांव से खिलाड़ी निकल रहे हैं और कल 500 खिलाड़ियों ने ट्रायल दिया है और पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, और उसमें चयन हुआ है 2025 एथलीट के लिए चयन भी हुआ है। तो एक अच्छी खबर है। आगे सिटी बसों में ओवरलोडिंग की भी शिकायत बहुत दिनों से मिल रही थी, वो एक खबर है कि ज़बरदस्ती चढ़ा लेते हैं सीट के नाम पर कि सीट आपको देंगे, आगे जाने पर पता चलता है कि सीट नहीं है, आपको खड़ा होकर के और यात्रा करनी पड़ती है। पटना में खास करके ये ज़्यादा शिकायतें मिल रही थी। तो इस तरह पे प्रशासन को देख करके कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसी तरह आगे हम बात करेंगे तो एक डिफ़ॉल्ट खामियां, जिसको सॉफ्टवेयर अगर वरदान है काम करने के लिए, तो सॉफ्टवेयर में बहुत तरह की खामियां भी हैं। उस खामियां में क्या है कि सुपौल DTO का चालान जो कट गया है ऑनलाइन, गाड़ी उनकी जीरो पे चल रही, चाहे मतलब गाड़ी उनकी कहीं खड़ी है, जीरो की भी रफ्तार नहीं है,
गाड़ी कहीं खड़ी है, लेकिन उनका चालान कटा है कहाँ पे? तो राजस्थान ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया है। चालान तो भरना पड़ेगा, हालांकि ट्रैफिक सिस्टम की टेक्निकल जो फॉल्ट है उसको खामियों के कारण चालान भरना पड़ेगा, लेकिन उसमें कहाँ कमी हो गई इसको विभाग ने तकनीकी गड़बड़ी मान के उस पर जाँच करने की बात कह रही है। मुजफ्फरपुर से वंदे भारत योजना की शुरुआत जुलाई से होने जा रही है। क्योंकि वंदे भारत योजना अभी तक पटना में चल रही थी, रांची में चल रही थी, तो मुजफ्फरपुर और अन्य स्टेशन पर भी उसको चलाने की योजना बन रही है। आगे का जो खबर है तो ये हम सब के लिए, बिहार के लिए काफ़ी अच्छी खबर है। और गुरुनाथ के नगर एक अच्छी खबर आई है आपको पश्चिमी चंपारण बेतिया से कि दीदी की लाइब्रेरी, वहाँ पे जीविका दीदी जरा जो लाइब्रेरी चलाया जा रहा है उसमें 7000 से अधिक बच्चे अभी पढ़ रहे हैं और उसका बेहतरीन उपयोग मिसाल कर रहे हैं गांव में। क्योंकि गांव में लाइब्रेरी होना और सीसीटीवी कैमरा से लेकर के अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होना, इंटरनेट होना, ये अच्छी बात है। तो एक अच्छी खबर आई है। और वहाँ पे 2985 किताबें उस लाइब्रेरी में उपलब्ध है। डिजिटल सामग्री भी उपलब्ध है। वेबिनार, कैरियर काउंसलिंग के तहत बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ये एक अच्छी खबर है। बिहार के उतना दूर सुदूर इलाके में भी इस तरह की खबरें आती है तो काफ़ी गौरवान्वित अपने आप को आदमी महसूस करता है। एक खबर आई है जो आपको सावधान करने वाली है, इससे आप सावधान रहें। दामोह, मध्य प्रदेश के दामोह एक ज़िला है, वहाँ पर एक फर्जी डॉक्टर है, अपने आप को MBBS तो ज़रूर किया था, लेकिन उन्होंने कार्डियोलॉजी का कोई डिग्री या उसकी पढ़ाई नहीं की थी। और उन्होंने अब तक जितने लोगों का ऑपरेशन कर लिया उसमें सभी लोग लगभग मर गए। तो 8 से 10 लोगों की वो जान ले चुका है। इस तरह के MBBS की डिग्री लेकर कार्डियोलॉजी का भी वो ऑपरेशन करते थे और काफ़ी फेमस थे उस इलाके में वो। इसमें पूर्व विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उनका भी उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन किया था और वो भी नहीं बचे हैं। तो ऐसे झोला छाप जो डॉक्टर हैं आपके आसपास में गांव घर में, उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है और काफ़ी देख सुन के आपको इलाज कराने की ज़रूरत है। प्रोफेसर N राय उनका नाम है। तो इस तरह से प्रोफेसर N जॉन किम उनका नाम है, काफ़ी उस इलाके में अपना फेमस थे। दूसरी आपको लास्ट और अंतिम खबर बता रहे हैं कि रेलवे की बेड और कुर्सी चोरी कर रहे थे। एक अफसर के जहां जा रहा था, लेकिन उन्होंने 11 साल तक, एक कर्मचारी देख लिया था और 11 साल तक केस लड़ा उसके खिलाफ और उसकी डिग्री हुई है। उन्होंने जो कर्मचारी जो केस लड़ा है अपने पैसों से, उन्होंने बोला झूठ बर्दाश्त नहीं था इसलिए मैंने किसी से डरा नहीं और केस किया। चूँकि सरकार की संपत्ति जो होती है, रेलवे की बेड और कुर्सियाँ अपने घर पे अपने डेरा में लोग ले जा रहे थे और वो देख लिए थे, पता किए तो उन्होंने बोला कि नहीं ये चोरी नहीं की गई है, इसे चालान के जरिए आया, जो कि चालान भी वो फर्जी था। तो एक अच्छी खबर है। तो कैसे एक कर्मचारी लड़के जीतता है, ये एक अच्छी खबर है। तो आप बिहार में चूँकि राजस्व भूमि सुधार का सर्वेक्षण का काम चल रहा है, बिहार का भूमि का, तो आप लोग भूमि सर्वेक्षण का काम में तेज़ी कराएं। चूँकि सरकार इसमें अडिग है और करा रही है, ये हमारे आपके लिए भी अच्छी है। मृत व्यक्ति से जीवित व्यक्ति के नाम पे सारी ज़मीनें हो जाएगी तो बिहार के आधा से अधिक झगड़े ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, जितने भी ज़मीनी विवाद हैं। तो इसमें मूल रूप से, हालांकि इसमें समय लगेगा, लेकिन आप बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी दिखाएं और इसमें काम करें। तो धन्यवाद। ये आपकी काम से जुड़ी हुई खबरें हैं। कुछ खबरें हम आपको योजना से लेकर के बताएंगे जो आपके काम के लायक होगा। और मुख्य मेरा फोकस आजकल योजना को लेकर के है। चूँकि पेपर आप भी पढ़ते, हम भी पढ़ते, आप कोई व्यक्ति समय अभाव कारण पेपर नहीं भी पढ़ पाया है तो उसको जो काम से ज़रूरी रिलेटेड जो खबरें हैं उन तक पहुंचाने की मेरी इच्छा कोशिश रहती है। जिस दिन जो अच्छी चीज़ें होती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आप देखते रहिए, बताते रहिए, कमेंट अपना करते रहिए। आपको कैसा लगा प्रोग्राम ये भी बताइए। लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करते रहिए। बाकी धन्यवाद। आपकी जो कमेंट है उसकी आप प्रतीक्षा रहती है, उससे और बेहतरी के आस जगी रहती है। धन्यवाद, नमस्कार।